दोस्तों, मैथ्स वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं जेपी सर। आज हम लोग का नंबर सिस्टम में आगे क्लास 18वां है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गुणज के बारे में। गुणज क्या होता है इसी के बारे में सीखेंगे। गुणज, गुणज को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? मल्टीपल। गुणज कहिए या मल्टीपल कहिए, बात एक ही है। देखिए, गुणज या अपवर्त्य दोनों बात एक ही है। गुणज कहिए चाहे अपवर्त्य कहिए। कभी कभी गुणज न कह के, अंग्रेजी में तो मान लीजिए मल्टीपल कहता ही कहता है, लेकिन कभी गुणज न कह के कभी अपवर्त्य भी कह देगा। अपवर्त्य, अपवर्त्य कह रहा हूं। देखिए, अपवर्तक एक होता है और एक अपवर्त्य होता है। तो अपवर्त्य का मतलब, ये वाला अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड। क्या होता है? गुणनखंड। इसका मतलब गुणनखंड होता है। जो गुणज पढ़ने के बाद हम लोग गुणनखंड पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपवर्तक अलग होता है, अपवर्त्य अलग होता है, ठीक है। आइए अपवर्त्य के बारे में हम लोग समझते हैं। इसको एक ठेठ भाषा में कहते, भोजपुरी भाषा में, तो इसको एक तरह से पहाड़ा कह दीजिए। क्या कह देंगे? पहाड़ा। जिसको इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलते हैं? टेबल। क्या बोलते हैं? तो आप गुणज को अंग्रेजी में मल्टीपल कहिए। गुणज का ही दूसरा नाम अपवर्त्य है। अपवर्त्य को भोजपुरी में पहाड़ा समझिए, उसी को अंग्रेजी में टेबल समझिए। नहीं पढ़ते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो वही है। तो आइए हम समझते हैं गुणज क्या होता है। जैसे मान लीजिए 2 है, अगर 2 का गुणज कहा जाए, गुणज, तो 2 का गुणज कहने का मतलब क्या है कि 2 का पहाड़ा ही पढ़ दो। 2 का 2, 2 दूनी का 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 5 10, डैश डैश कहां तक। अब ये नहीं कि कोई कहता है कि 2 का पहाड़ा याद है तो आप फट से कह देते हैं कि हाँ याद है। 2 दहिया 20 तक थोड़े पहाड़ा होता है। इसका कहीं अंत नहीं है, ये कहीं जाके खत्म नहीं होगा, पता ही नहीं कहां खत्म होगा, ठीक है। 2 का पहाड़ा, दुनिया में किसी को 2 का पहाड़ा याद नहीं है, 1 का पहाड़ा याद नहीं है, क्योंकि ये जाएगा इनफाइनाइट टर्म तक, पता ही नहीं है कहां तक जाएगा, कहां तक होगा, ठीक है। 2 का गुणज 2 4 6 8 10 12। अब बताओ, मैं लिख दिया 3 का गुणज। 3 का गुणज, तो 3 का गुणज का मतलब 3 का 3, 3 दूनी 6, तितरी का 9, पहाड़ा पढ़ेंगे ना, तो पहाड़ा पढ़ते चलेंगे। फिर इसी तरह से 4 का गुणज, 4 8 12 16 डैश डैश पढ़ते जाएंगे। 5 का गुणज, 5 10 15 20 25। बात समझ गए? अब एक बात यहां पे समझना है, ये तो गुणज रहा। गुणज कैसे लिखते हैं? किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का आप पहाड़ा पढ़ दीजिए, ठीक है ना, वही आपका क्या होगा? गुणज होगा। अब देखिए, जैसे 2 का गुणज लिख रहे हैं तो पहले 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा? 3 का गुणज लिख रहे हैं तो पहले 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा? 4 का गुणज लिख रहे हैं तो पहले 4 आ रहा है कि नहीं? अब 5 का गुणज लिख रहे हैं तो पहले ही 5। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी भी क्लियर है। तो गुणज क्या है, इसी को मैं डिफाइन कर दे रहा हूं। किसी संख्या की, किसी संख्या, किसी संख्या की गुणज वे सभी संख्याएं होती है। किसी संख्या की गुणज वे सभी संख्याएं होती है, वे सभी संख्याएं होती है। मैंने क्या लिखा? किसी संख्या की गुणज वे सभी संख्याएं होती है। किसी संख्या की गुणज वे सभी संख्याएं होती है जो संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाए, जो संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाए, पूर्णतया
विभाजित हो जाए। मैंने क्या बताया, किसी संख्या की गुणज वे सभी संख्याएं होती है जो संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाए। अब 2 स्टार बना के लिख लेना है। किसी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड, सबसे छोटा सबसे छोटा गुणज, तो आप बताएंगे स्वयं संख्या। किसी संख्या का सबसे छोटा गुणज तो स्वयं संख्या। उसके बाद है कि किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणज, तो ये आप बताएंगे कि अज्ञात है। क्या है? अज्ञात है, इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो गुणज समझ गए। गुणज क्या है? किसी संख्या की गुणज वे सभी संख्याएं होती है जो संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाए। किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणज स्वयं संख्या, किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणज अज्ञात है। उम्मीद है कि इतनी बातें सबको समझ में आई होगी। इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन भी कर रहे हैं। आइए, जैसे 1-2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। जैसे मैं क्वेश्चन कह दूं, 7 का 10वां गुणज, 7 का 10वां गुणज बताइए। पूछ दिया कि 7 का 10वां गुणज बताइए। एक और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, 12 का 15वां गुणज बताइए। 15वां गुणज बताइए। एक और लिख रहा हूं, 15 का 9वां गुणज बताइए। 9वां गुणज बताइए। गुणज लिख देगा या अपवर्त लिख देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए कह रहा है कि 7 का 10वां गुणज, यानी कहने का मतलब यह कि 7 का पहाड़ा यदि हम पढ़ते जाए तो 10वें नंबर पर क्या होगा, ये पूछ रहा है। 12 का पहाड़ा पढ़ते जाए तो 15 नंबर पर क्या होगा, 15वें नंबर पर क्या आएगा। 15 का पहाड़ा पढ़ते जाए तो 9वें नंबर पर क्या आएगा, यही कह रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को आपस में क्या करा देना है, गुणा। कितना हो जाएगा, 70। इन दोनों को आपस में क्या करा देना है, गुणा। कितना हो जाएगा, 12 पाँचे 60, अब 12 का में 12 और 6 18, ये हो जाएगा। 15 और 9 का गुणा करा देंगे, 15 9 135। क्लियर बात। अभी ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये तो डायरेक्ट पूछ दिया कि 7 का 10वां गुणज, 12 का 15वां गुणज, 15 का 9वां गुणज क्या होगा, ये आप निकाल लेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे, मैं आगे बताता हूं। जैसे कहेगा कि 5 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल, 5 गुणजों का योगफल कितना होगा, कितना होगा। एक क्वेश्चन और, 7 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल कितना होगा, योगफल कितना होगा। 9 के पहले 9 गुणजों का, 9 अपवर्तियों का, 9 अपवर्तियों का योगफल कितना होगा, योगफल कितना होगा। ठीक है, तो आप बात समझेंगे। 5 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल,
ये देखो 5 ऐसे लिखेंगे, 5 का पाड़ा पढ़ दिए, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, 5 पचे 25 और यहाँ पे प्लस। योगफल पूछ रहा है तो सबको क्या करना, आपस में जोड़ देना। तो 25 में 5 जोड़ दे तो कितना बन जाएगा 30, 10 में 20 जोड़ दे तो भी 30, तो 30 30 60 और 10 70 और 5 75, कितना 75। तो क्या ऐसे ही लिख करके जोड़ते रहेंगे, ये तो छोटा है तो हमने आसानी से जोड़ दिया, फिर 50 गुणज पूछ देगा, 100 गुणज पूछ देगा तो फिर समस्या हो जाएगी। तो आप कृपया इस टाइप को क्वेश्चन को इस तरह ना लिख करके आप ऐसे लिखिए, 5 लिख दीजिए पहले, कोष्ठ में 1 2 3 कहां तक 5 तक लिख देंगे, कहां तक लिख देंगे 5 तक, ठीक है। तो 5 तो ठीक ही है, अब 1 से लेकर के 5 तक तो ऐसे भी जोड़ लेंगे, कोई फार्मूला की जरूरत नहीं है। तो 2 और 1 3, 3 6 4 10 और 5 15, 15 5 75, ये वाला तरीका अपनाना है, ये वाला, ठीक है। पहाड़ा कब तक पढ़ेंगे, 10 तक पढ़ेंगे, 12 तक पढ़ेंगे, 15 तक पढ़ेंगे, 100 बार तो पढ़ नहीं पाएंगे। 7 के प्रथम 10 गुण जो का, देखिए 7 लिखिए और 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10। अब ये भी पूरा नहीं लिखना है, भले इस क्वेश्चन में मैंने लिख दिया, अब ये भी आगे चल के पूरा नहीं लिखना है आपको। तो ये बताओ 7 हो गया और 1 से लेकर के 10 तक का जोड़ कितना होता है 55 होता है, कितना होता है 55। जोड़ लीजिए 10, 1 और 9 मिला देंगे तो 10, 2 और 8 मिला देंगे तो 10, 3 और 7 मिला देंगे तो 10, 4 और 6 मिला देंगे तो 10, तो 40 10 50 और 5 55। या योगफल बताया भी गया है जो शुरुआत में पढ़े हैं। तो 7 5 35 का, 7 5 35 का 5 कैरी 3, 7 5 35 और 3 38। गुणा भाग देख लीजिएगा आप, 7 5 35 का 5 कैरी 3, 7 5 35 और 3 38। ये आपका आंसर है, यहां पे ये आंसर था। अब कह रहे हैं 9 के पहले 9 गुण जो का, तो 9 के पहले 9 गुण का मतलब ये हो गया, पहले का मतलब हो गया कि 9 से स्टार्ट करके शुरू वाला 9, समझ में आ रहा है ना। तो आप ऐसे लिख देंगे 9 1 प्लस 2 प्लस 3, कहां तक जाएंगे, अब बीच में देखो मैं खाली छोड़ दिया, डायरेक्ट लिख दिया 9 लास्ट में। तब इसको जोड़ने का तरीका तो पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 9 हो गया और यहां पर देखिए 1 से लेकर के 9 तक को जोड़ना है, तो आप जोड़ जानते भी हो, तो 9 प्लस 1 अब बटा कितना 2। तब ये बताओ 9 तो ठीक है और यहां पे 9 और 9 और 1 10, अब बटा बताओ 2 5, अब बताओ 9 नाना 81 गुणे 5 कर दीजिए, 5 का में 5 5 बटे 405 होगा, 405। समझ में आया। 9 का पारा देखो 1 से लेकर के 9 तक का जोड़ मैंने बताया 400। अब इसी पे एक आध क्वेश्चन और बताता हूं, देखिए उसको समझिए, ध्यान से समझिए। जैसे मैंने क्वेश्चन कह दिया कि 8 के प्रथम 50 अपवर्तियों का, 50 अपवर्तियों का योगफल बताइए, पूछ देता है। औसत भी पूछ देता है, तो औसत हम लोग औसत में सीखेंगे। 8 के प्रथम 50 अपवर्तियों का, तो 8 लिखेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश कहां तक 50। अब 50 तक का जोड़ निकालना जानते कि नहीं जानते हैं, समेशन एन वाला फॉर्मूला, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश एन नहीं पढ़ाया गया था, एन एन प्लस 1 बटा 2, इससे करेंगे। अब बताओ 8 50 लिखा है, तो यहाँ पे 50 50 प्लस 1 बटा कितना हो जाएगा 2। अब बताओ 8, इसको कटा दो ना, 4 50, अब 50 और 1 51, गुणा करा दीजिए। गुणा कराएंगे तो कितना होगा 4 कितना हो जाए 5 का 20। अच्छा ऐसा कम, इसी में गुणा करा दो पहले,
4 गुणे 5 का में 5, 5 पचे 25, 4 से गुणा करा तो 0, 4 पचे 20 का 0, कैरी 2, 4 पचे 20, 2 22 के 2, कैरी 2, 4 दूनी 8 और 2, 10,200 सवाल का उत्तर हो। ऐसे करेंगे, बड़ा बड़ा सवाल देगा तो ऐसे जोड़ना। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं लास्ट, अब आप समझ जाएंगे। चार के प्रथम 100 गुणजों का, 100 गुणजों का योगफल, 100 गुणजों का योगफल बताना। तो आप क्या करेंगे, 4 यहां पे लिखेंगे। अब देखो, अब ये भी करो कि ये भी सीरीज गायब करो, ये भी नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट लिखना है। 100 तक गिनती जाएगा कि नहीं जाएगा, तो सीधे 4 गुणे 100 और 100 प्लस 1 अब बटा कितना 2। क्लियर है बात। इसको 4 इसको जब हल करोगे तो 100 तक का जोड़ मैंने बताया भी था कि 50-50 होगा। आप कृपया गुणा भाग करते रहें। 4 0 0, 4 पचे 20 का 0, कैरी 2 और ये 2 हो गया, और फिर 4 पचे 20, 20,200 सवाल का उत्तर होगा। तो उम्मीद है कि इतनी बातें समझ में आ गई होगी, और यही गुणज है, ऐसे ही सवालों को आपको सोचना होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।